हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रांची में राज्यपाल ने किया झंडा तोलन, सस्ते पेट्रोल का भी किया जिक्र। इधर झारखंड में बुधवार को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। झारखंड का मुख्य कार्यक्रम रांची और दुमका में आयोजित किया गया। रांची के मोराबादी मैदान में राज्यपाल रमेश बैस और दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडा तोलन किए। वहीं रांची में राज्यपाल ने ध्वजारोहण कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई है और 26 जनवरी से शुरू हुई पेट्रोल पर छूट देने की योजना का भी जिक्र किए हैं। वहीं राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि कृषि पाठशाला के जरिए किसानों को समृद्ध करने के तरीके बनाए जा रहे हैं। धान अधिप्राप्ति के लिए किसानों को 50% भुगतान तत्काल किया जा रहा है। सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत स्थानीय लोगों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी गई है। निजी क्षेत्र की नौकरियां 75% स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की गई है। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा है कि राज्य सरकार ने नियुक्ति वर्ष 2021 में नियुक्ति नियमावली में बदलाव कर स्थानीय युवाओं को मौका दिया है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने पेयजल, सड़क और आवास सुविधा को बेहतर की है। अब तक झारखंड में 5 लाख आवासों का निर्माण हो चुका है। साथ ही महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए सरकार ने फूलो झानो योजना चला रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में छाए रहेंगे बादल। इधर गणतंत्र दिवस के दिन सुबह में कोहरा रहा, वहीं आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। राजधानी में कहीं कहीं हल्के माध्यम दर्जे की बारिश भी हुई है। वहीं आज आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। 28 जनवरी को सुबह में कोहरा छाए रहेगा, बाद में आसमान साफ हो जाएगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 30 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। सुबह में कहीं कहीं घना कोहरा भी छाया रह सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1009 नए मरीज मिले हैं। वहीं 2921 मरीज स्वस्थ हुए हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 5 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें बोकारो से 1, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 2 और सरायकेला से 1 मरीज की मौत हो गई है। और झारखंड में अभी 13,908 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं मिले मरीजों में से बोकारो से 20, चतरा से 31, देवघर से 11, धनबाद से 14, दुमका से 55, पूर्वी सिंहभूम से 107, गढ़वा से 2, गिरिडीह से 2, गोटा से 180, गुमला से 1, हजारीबाग से 14, खूंटी से 1, कोडरमा से 15, लातेहार से 35 और लोहरदगा से 14 नए मरीज मिले हैं। वहीं पाकुड़ से 59, रामगढ़ से 3, रांची से 289, साहेबगंज से 53, सरायकेला से 1 और सिमडेगा से 78 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 25 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज झारखंड रहेगा बंद। इधर भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के शीर्ष नेता प्रशांत बोस और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद से नक्सली बौखलाहट में है। इस बौखलाहट का नतीजा आए दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार नक्सलियों ने आज बंदी की घोषणा कर रखी है। इस बंद को सफल बनाने के लिए गिरिडीह के पारसनाथ की तराई वाले इलाके में पोस्टर चिपका दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ बंदी को लेकर के पुलिस पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। शाम के बाद गिरिडीह डुमरी पथ पर वाहन परिचालन को बंद कर दिया गया है। वहीं गया धनबाद रेल खंड पर भी चौकसी बरती जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर हजारीबाग में किसानों को सम्मान, उत्कृष्ट काम के लिए मिला प्रोत्साहन। इधर 73वें गणतंत्र दिवस पर हजारीबाग में किसानों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन किसानों को प्रोत्साहित किया गया जिनकी बदौलत हजारीबाग बाजार समिति ने अपनी अलग पहचान बनाई है। हजारीबाग बाजार समिति में पदाधिकारी, सीआरपीएफ और किसानों ने एक साथ तिरंगे को सलामी देकर गणतंत्र दिवस मनाए हैं। वहीं सदर एसडीओ विद्या भूषण प्रसाद ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाजार समिति प्रांगण में तिरंगा फहराया और किसानों को शुभकामनाएं दिए हैं और वहीं उत्कृष्ट काम करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की हाँ होते ही झारखंड में होगी शिक्षकों की बम्पर बहाली। इधर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एक साथ 6 नियुक्ति नियमावली अंतिम चरण में है। इसमें से 3 नियुक्ति नियमावली पहली बार गठित की जा रही है, जबकि 3 में संशोधन किया जा रहा है। कैबिनेट की आगामी बैठक में इन्हें मंजूरी मिल सकती है। इन नियमावलियों पर विभागीय मंत्री के अलावा विधि विभाग और क्रमिक विभाग की स्वीकृति मिल चुकी है। वित्त विभाग की
की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। इसके आधार पर प्लस 2 में 510 प्राचार्य और 189 स्कूलों में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के बहाली किए जाएंगे। वहीं बता दें 21,000 शिक्षकों की भी बहाली शुरू हो जाएगी। साथ ही राज्य सरकार जो है 71,000 शिक्षकों के पद सृजित करने में लगे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 31 जनवरी के बाद झारखंड में खुल जाएंगे सभी स्कूल। इधर बच्चों के भविष्य को देखते हुए 31 जनवरी के बाद राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज खुलवा दिए जाएंगे। ये बातें राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही है। उन्होंने बताया है कि 30 या 31 जनवरी को राज्य आपदा प्रबंधन की होने वाली बैठक में कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्कूल खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बोकारो और धनबाद जिला की क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी और मगही को हटाए जाएंगे और ये भी कहा कि पारा शिक्षकों की 20 साल की लड़ाई को 10 दिनों में हल किया गया है और युवाओं को रोजगार दिया गया। साथ में कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान 30 जनवरी से होगा शुरू। इधर महात्मा गांधी की शहादत दिवस को साहित्य क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भारतीय संस्कृति प्रतिरोध अभियान के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और झारखंड जन संस्कृति मंच के साझा आयोजन होगा। उस दिन महात्मा गांधी की याद में हम देखेंगे हम बोलेंगे कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर बजट सत्र फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह में। इधर झारखंड विधानसभा का बजट सत्र फरवरी महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू होगा। इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। लगभग 1 महीने तक चलने वाला बजट सत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। वहीं कैबिनेट में प्रस्ताव आने के बाद तिथि की घोषणा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का धरना जारी। इधर रिजल्ट और नियुक्ति की मांग को लेकर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन जारी है। पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के सैकड़ों अभ्यर्थी धरना में शामिल है। अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से अंतिम मेधा सूची जारी करते हुए नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सिविल कोर्ट में 31 तक होगी ऑनलाइन सुनवाई। इधर सिविल कोर्ट में कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिजिकल सुनवाई स्थगित रखते हुए 31 जनवरी तक ऑनलाइन सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली से उग्र हुए छात्र। बिहार के गया जिले से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यहां आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट में कथित धांधली के आरोप को लेकर छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ है। इस क्रम में बुधवार को गया जंक्शन पर छात्रों ने रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर आंदोलन किए हैं और उग्रवादी छात्रों ने पुलिस पर पत्थर बरसाते हुए जगह जगह पर तोड़फोड़ किए हैं। साथ ही एक ट्रेन की बोगी में आग भी लगा दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आईआईटी धनबाद में नौकरी की बारिश। इधर कोरोना काल में एक और जहां नौकरियों के अवसर कम हुए हैं, वहीं दूसरी ओर तकनीकी संस्थानों में कैंपस प्लेसमेंट की बहार आई हुई है। आईआईटी आईएसएम धनबाद में बम्पर कैंपस प्लेसमेंट हुआ है। अभी तक लगभग 900 छात्र छात्राओं का कैंपस प्लेसमेंट हो चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू। 1 लाख लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर मैंने वादा किया था कि गरीब और जरूरतमंद 2 पहिया वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी से 25 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान दिया जाएगा। बता दें मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरे राज्य में सीएम सपोर्ट ऐप के माध्यम से प्रत्येक गरीब और जरूरतमंद 2 पहिया वाहन मालिकों को प्रति महीने 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर झारखंड के मॉडल स्कूलों में नियुक्त होंगे 1335 शिक्षक। इधर झारखंड के मॉडल स्कूलों में संविदा पर 1335 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और सभी 89 मॉडल स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षकों की
की बहाली की जाएगी। वित्त विभाग ने इस पर अपनी सहमति दे दी है और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोपाल मैदान में स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने किया झंडोत्तोलन। इधर बताते चले, जमशेदपुर जिला स्तरीय मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह में स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने परेड को सलामी देते हुए तिरंगा फहराए हैं। बता दें, इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सभी ने मिलकर अंग्रेजों को भगाया है, उसी तरह से मिलकर कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को भी भगाना है। इससे डरना नहीं है, बल्कि इससे एहतियात बरतने की जरूरत है। साथ में इस मौके पर उन्होंने जिले में पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ करते हुए 250 रुपये का डमी चेक 10 लाभुकों को प्रदान किए। साथ ही पुलिसकर्मियों और के रूप में काम करने वाले अनेक लोगों को सम्मानित करने की घोषणा मंच से की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कटौती के विरोध में 31 जनवरी को हजारीबाग रहेगा बंद। इधर बताते चले, अब बिजली समस्या को लेकर जिला स्तरीय आंदोलन की घोषणा हो चुकी है। विधायक मनीष जायसवाल ने इसके लिए आंदोलन का बिंगुल फूंक दिए हैं। 31 जनवरी को हजारीबाग को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की गई है। साथ ही 30 जनवरी को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 2 फरवरी को विद्युत बोर्ड के सचिव का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मृत 78 आश्रितों को दिया जाएगा मुआवजा। इधर बताते चले, पलामू जिले में कोरोना से मृत लोगों के 78 आश्रितों को 50-50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में हुई जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इससे पहले 23 आश्रितों को मुआवजा दिया जा चुका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा परिणाम की त्रुटियों को दूर करने की मांग है। इधर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने एनपीयू के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर एजे खान को मांग पत्र सौंपे हैं। मांग पत्र में बीए सत्र 2018 से 21 सेमेस्टर 4 के परीक्षा परिणाम की त्रुटियों को दूर करने की मांग की गई है। साथ ही बैकलॉग सेमेस्टर 1 और 2 में प्रमोट हुए छात्रों को पास करने की मांग और बैकलॉग सेमेस्टर 3 में एडमिशन करवाने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फुटपाथ के दुकानदारों के लिए स्थल का किया गया चयन। इधर बताते चले कि लातेहार जिला मुख्यालय के मेन रोड से हटाए गए फुटपाथ के दुकानदारों को दुकान लगाने के लिए जगह देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें, एसडीएम शेखर कुमार और नगर पंचायत उपाध्यक्ष नवीन सिंह ने संयुक्त रूप से दुकानदारों के सुविधा के लिए स्थल का चयन किया है। इस दौरान नप उपाध्यक्ष ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के रोजी रोजगार को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई शिक्षा नीति के अनुरूप बदलेगा सिलेबस। इधर बता दें, झारखंड के सरकारी स्कूलों का सिलेबस नई शिक्षा नीति के अनुसार 2023 के शैक्षणिक सत्र में बदलाव किया जाएगा। नया सिलेबस बनाने की तैयारी स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने शुरू कर दी है। इसके लिए सभी जिलों से योग्यताधारी शिक्षकों को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है। 15 फरवरी के बाद झारखंड में कभी भी हो सकता है पंचायत चुनाव कराने की घोषणा। एक बड़ी खबर की, झारखंड सरकार ने 1 साल की देरी के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर ली है। झारखंड में 2020 में ही त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन कोरोना महामारी को कारण बताकर राज्य सरकार चुनाव नहीं करा सकी। अब मार्च तक चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया है कि 15 फरवरी के बाद कभी भी झारखंड में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा कर दी जाएगी और चुनाव मार्च तक हो जाएंगे। चुनाव को लेकर होने वाली आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। फरवरी के पहले सप्ताह में होगा भुगतान। इधर राज्य भर में चल रहे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में रांची जिला के अंतर्गत यूनिवर्सल पेंशन के लिए 23,746 आवेदन मिले हैं। इसमें 20,347 आवेदनों को स्वीकृत कर लिया गया है, जिसका भुगतान फरवरी के पहले सप्ताह में किया जाएगा, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। इधर झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के जिला इकाई बोकारो की ओर से कल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को उनके आवास पर मांग पत्र सौंपा गया है। पारा शिक्षकों ने अविलंब वेतनमान देने और स्थायीकरण करने समेत कल्याण कोष गठन करने की मांग की। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा की योजनाएं मार्च तक पूरी करने के निर्देश। इधर ग्रामीण विकास विभाग झारखंड के अपर सचिव राजकुमार सिन्हा रविवार को जमशेदपुर शहर आए थे। यहां उन्होंने जिला
समाहरणालय स्थित सभागार में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जिले में चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की है। और मनरेगा की समीक्षा के दौरान अपर सचिव ने मनरेगा योजनाओं की सभी अधूरी योजनाओं को मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 132 का खतियान लागू करने की मांग। आजसू पार्टी के नव मनोनीत बोकारो जिला सचिव उमाशंकर महतो ने झारखंड सरकार को चुनावी वादे याद दिलाते हुए राजहित में 1932 का खतियान लागू करने की मांग की है। साथ ही इधर पाइपलाइन कार्य को 27 से बंद करने की घोषणा। विस्थापित रैयत जोहार पार्टी बोकारो की बैठक कल हुई। इस दौरान 27 जनवरी से दामोदर नदी के किनारे पानी पाइपलाइन कार्य के पास धरना देने का निर्णय लिया गया है। बता दें जिला अध्यक्ष मनोज कुमार महली ने कहा है कि बीएसएल प्रबंधन ने रैयतों को ना मुआवजा दिया है और ना ही नियोजन। इसके बावजूद भी प्रबंधन हमारी जमीन को लेना चाहता है। साथ ही साथ ओबीसी को मिले 27% नौकरी में आरक्षण। इधर बोकारो के विधायक बिरसी नारायण ने कहा है कि राज्य सरकार ओबीसी समुदाय के लोगों के साथ छल कर रही है। इस वर्ग के युवाओं को 27% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। सरकार जब तक ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देती है, कार्यकर्ता विरोध करते रहेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, कोयला बालू पत्थर की तस्करी चरम सीमा पर। इधर झारखंड सरकार की मिली भगत से कोयला बालू और पत्थर के अवैध धंधा पूरे जोरों पर चल रहा है, जिससे झारखंड के राजस्व को नुकसान हो रहा है। ये बातें आजसू विधानसभा प्रभारी यशोदा देवी ने रविवार को इसरी बाजार स्थित अपने आवासीय कार्यालय में कही।